अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, प्रशिक्षक बंधु, शिवरार्थी भाइयों और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, परक मेजा तव संजममी। हे पुरुष, संयम और तप में पराक्रम कर। संयम और तप में पराक्रम करने वाला जीव वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, तुम हर बार परीक्षा में फेल होते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और मैं तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता। विद्यार्थी ने कहा, सर मैं भी आपको नहीं देखना चाहता, आप तो मुझसे भी पहले से यहां जमे बैठे हैं। अपनी कमी दिखाई नहीं देती, व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण कर देता है। जब तक व्यक्ति अपने दोष नहीं देखेगा तब तक विकास नहीं होगा। स्वदोष दर्शन बिना स्वसुधार संभव नहीं है। स्वसुधार की प्रक्रिया है प्रेक्षा ध्यान। आज का युग तनाव का युग है, टेंशन का युग है, समस्या का युग है। तनावों से, समस्याओं से हर व्यक्ति निजात पाना चाहता है, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। केवल चाहने मात्र से व्यक्ति दुखों से छुटकारा नहीं पाता है, समस्याओं से दूर नहीं होता है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। दुख से छुटकारा पाने का, समस्या से मुक्ति पाने का, तनाव से दूर होने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान से शारीरिक तनाव दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, बौद्धिक तनाव दूर होता है, पारिवारिक तनाव दूर होता है, व्यवसायिक तनाव दूर होता है, भावनात्मक तनाव दूर होता है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के हम आभारी हैं, जिन्होंने तनावग्रस्त युवा पीढ़ी आदि को एक नया अवदान दिया, नया आयाम दिया, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान चेतना के रूपांतरण की प्रक्रिया है। प्रेक्षा ध्यान आत्मरूपी घर में निवास करने का श्रेष्ठ आलंबन है। और प्रेक्षा ध्यान से हमारे जीवन में बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है, व्यवहार में बदलाव आता है और एक दिन वह आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन जाता है। प्रेक्षा ध्यान की साधना बहुत ऊंची साधना है। हर व्यक्ति साधना कर नहीं पाता है। जिनके अंतराय कर्म का शोषण होता है या जिनके मन में कुछ पाने की ललक होती है, हलुकर्मी होता है, वही व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान की साधना कर सकता है। वे जीव भाग्यशाली है, निरंतर ध्यान साधना के द्वारा अपनी मंजिल को पा रहे हैं। सबसे कठिन काम होता है अपने आप को पहचानना। हम दूसरों को पहचानते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं तुम स्वयं अपनी पहचान कर तो तुम्हारे को सत्य की प्राप्ति होगी। तो स्वयं से, स्वयं की मुलाकात करने का, अपने आप को पहचानने का यह अवदान है ध्यान। ध्यान साधना के द्वारा हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं, अपना निर्माण कर सकते हैं,
अपना निर्वाण कर सकते हैं, शांति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना बहुत शक्तिशाली साधना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान को राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं रखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। आज के देश में ही नहीं, विदेशों में भी प्रेक्षा ध्यान के शिविर चल रहे हैं, केंद्र हैं। हजारों हजारों लोग प्रेक्षा ध्यान की साधना से आलोकित हो रहे हैं, भावित हो रहे हैं, ज्योतित हो रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? ज्योति की साधना, प्रकाश की साधना, अंतर्दृष्टि की साधना, वो संभव है ध्यान के द्वारा। और बहुत सुंदर बताया गया है, ध्यान के 5 हेतु भी बताए गए हैं। पहला जो हेतु है, आध्यात्मिक चेतना का विकास। हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, मैं जो शिविर में आया हूं, साधना के लिए आया हूं, आध्यात्मिक विकास। शारीरिक विकास बाद की बात है, प्योर आध्यात्मिक विकास पर मन को केंद्रित करना चाहिए। जो आध्यात्मिक विकास के लिए आता है तो शारीरिक विकास तो स्वतः ही हो जाता है, और शारीरिक विकास के लिए आता है तो आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। दूसरा जो बताया गया है, मन की प्रसन्नता। एकमात्र हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक विकास, साथ में मन की प्रसन्नता। हमेशा हमारा मन प्रसन्न रहे, अपाणंग विपश्याय, हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखो। और जो व्यक्ति आत्मा को प्रसन्न रखता है वही व्यक्ति गहराई में जा सकता है, और वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर सकता है। बार बार भावना भाव मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, प्रसन्न आत्मा भिक्षु के नहीं, हमेशा प्रसन्न प्रसन्न। और आपके चेहरे भी आज कितने प्रसन्न हैं, प्रसन्न है कि नहीं है? कुछ लोगों के चेहरे प्रसन्न तो है और साथ में थोड़ी थोड़ी उदासीनता भी है। उदासीनता कैसे? आज जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब आपको प्रेरणा देते हैं तब तो आप कहते हैं महाराज 8 दिन बहुत ज़्यादा है, और अब कहते हैं 8 दिन का और लगाओ। अब आपको रस आने लग गया, ध्यान के प्रति आकर्षण पैदा हो गया, और जो आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वे A ग्रेड के हैं, इसलिए और आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसलिए हमेशा मन की प्रसन्नता। तीसरा जो सूत्र बताया है, चित्त की निर्मलता। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? चित्त की निर्मलता। मेरा चित्त निर्मल बने, पवित्र बने। इसलिए हम ध्यान जब कराते हैं, संकल्प कराते नहीं, क्या कराते हैं? चित्त शुद्धि के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। हमेशा मेरा चित्त निर्मल रहे, पवित्र रहे, ये भावना। चौथा जो सूत्र बताया है, आवेश आवेग पर नियंत्रण। प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा हम क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं, आवेग पर कंट्रोल कर सकते हैं, वासना पर कंट्रोल कर सकते हैं। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से आवेश और आवेग कंट्रोल में रहते हैं। पांचवा जो हेतु है वह है अंतर्दृष्टि का जागरण। हमारा ऐसे तो आप सब जगे हुए हो, लेकिन यहाँ बताया अंतर्दृष्टि का जागरण। ये बहुत ऊंची बात है। अतीन्द्रिय चेतना का विकास, विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि, ये ध्यान के द्वारा ही संभव हो सकती है। तो ये 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान का आज समापन है। आपकी भाषा में समापन है, हमारी भाषा में आज समापन नहीं है। आज से शुभारंभ है, और आज से आपकी जीवन शैली में भिन्नता दिखाई देगी। 8 दिन पहले आप घर में रहते थे और आज आप घर में जाओगे तो आपकी जीवन शैली में भी बदलाव होगा, और आपके व्यवहार से, आचार से, संस्कार से आपके परिवार वाले भी देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि सासू जी यही है कि दूसरे है, हाँ बेटा यही है कि दूसरा है। तो प्रेक्षा ध्यान का कितना प्रभाव है। तो आज से हमारा शिविर का शुभारंभ समझिए, और
एक अभिन्न शैली के साथ में साधक साधना के लिए आए। 24 साधक थे और 24 साधकों ने निष्ठा के साथ, भावना के साथ प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग किए। ये मुझे प्रसन्नता है। ये सब गुरु का प्रताप है और स्थान का भी एक प्रभाव होता है। ये स्थान ऐसा है जहाँ आचार्य महासमण जी ने चातुर्मास किया था। ये पवित्र भूमि है, तो पवित्र भूमि का भी एक अपना मूल्य होता है। और हमने पहले चिंतन किया कि दूसरा शिविर हमें लगाना है, कहाँ लगाना है। तो व्यवस्थापकों से बात की, बिक्रम सिंह जी आदि से बात की कि यह अवसर हमें दे। और हमारा भी मन था, हमें यहाँ एकांत साधना भी करना है, शिविर भी लगाना है। लेकिन एकांत साधना तो नहीं हुई, एकांत साधना तो नहीं है। ये 21 दिन का प्रवास, 21 दिन का प्रवास ये चातुर्मास जैसा लग रहा है। 22 दिन का प्रवास चातुर्मास जैसा लग रहा है। इतने कार्यक्रम, एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार कार्यक्रम। हम तो साधना के लिए आए थे, लेकिन हाँ लोगों के बीच में आराधना करने के लिए लगे, लोगों को आराधना कराने लग गए। तो स्थान का एक महत्व है, व्यवस्थापकों का भी अपना महत्व है, तेरापन सभा का भी अपना महत्व है। ये जो नाम है आचार्य महाप्रज्ञ महासमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, नाम ही कितना बड़ा है। तो नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है। और बिक्रम सिंह जी जैसे अध्यक्ष है, बड़े सरल स्वभावी है। और इनकी माँ भी पूरी सेवा करी है, पूरी सेवा करी, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ, सुशीला बाई आदि। और ऐसे भी बिल्डिंग में अनेक परिवार है, वो सब निष्ठा के साथ सेवा करे हैं। और बाहर से भी खूब सेवा में लोग आते हैं, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। और तेरापन सभा सॉल्ट लेक के तत्वाधान में समझ लीजिए, नहीं प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में और प्रेक्षा ये सॉल्ट लेक सभा के सहयोग से ये कार्यक्रम आज परिसंपन्नता की ओर है। जिन्होंने भी निर्विद्य प्रवृत्ति में सहयोग किया, वे सब कार्यकर्ता साधुवाद के पात्र है। और साथ साथ में मैं देशमुख जी का हमारा पहली बार परिचय हुआ है और सहज सरल लगे और अच्छा योगासन आदि कराते हैं। कल रात को हमारे को भी इन्होंने बताया था और हमारे को करने में तो कठिनाई हो रही थी और इनको करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। तो इनका अभ्यास है, अभ्यास भी है, अच्छा कराते हैं। और इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और मंजूबाई तो है ही, मंजूबाई का तो क्या कहना, हम देख रहे हैं निष्ठा के साथ ये सेवा दे रही हैं और अच्छा बोलती है, अच्छा कराती है। रंजीत जी दुग्गल ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी, उन्होंने भी अच्छा प्रशिक्षण दिया। सुरेंद्र जी उपासक जो है, उनको तो कभी को हर समय वो हमारे तैयार रहते हैं और अच्छा कराते भी हैं, उनके ललक भी है, भावना भी है। और जिन्होंने भी सहयोग किया वे सब साधुवाद के पात्र हैं। स्थानीय कार्यकर्ता, दूर से जो भी सहयोग किया, सब कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूँ। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी जो शिवरार्थी आए हैं, वो शिवरार्थी यहाँ से कुछ खोकर जाए और कुछ लेकर जाए, ये भी ध्यान रखना है। कुछ खोकर जाए, कुछ लेकर जाए। क्रोध मान माया लोभ छोड़ यहीं छोड़ना है, समझे नहीं। और क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता यहाँ से लेकर जाना है। तो आपके घर का वातावरण चेंज हो जाएगा, आपका घर का आंगन निर्मल और पवित्र भी हो सकता है आपकी साधना के द्वारा। तो प्रेक्षा ध्यान एक शब्द में यदि हम कहें तो ये पौष्टिक औषध है, पौष्टिक रसायन है। जैसे सर्दी के दिनों में आप गूंद के लाडू खाते हैं, मेथी के लाडू खाते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं, लेकिन प्रेक्षा रूपी च्यवनप्राश का सेवन करने से केवल तन ही ठीक नहीं होता है, मन भी ठीक हो जाता है। और ये जो ध्यान है नहीं, आर्त और रौद्र ध्यान तो भटकाने वाले होते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान संसार से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, माँ का जितना महत्व है उतना ही ध्यान का महत्व है। माँ के बिना हम संसार में नहीं आते, माँ के बिना संसार में नहीं आते, और ध्यान से हम संसार से तर जाते हैं, ध्यान से हम संसार से तर जाते हैं। इसलिए ध्यान की साधना करें। और ध्यान नौका के समान है। जैसे नौका होती है तो
नाविक नौका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को पहुंचा देता है, उसी प्रकार ये ध्यान रूपी नौका में बैठने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उन कर्मों का क्षय करके और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब आत्मा की आराधना करें और प्रेक्षा ध्यान बहिर् यात्रा से अंतर यात्रा तक ले जाने वाला तत्व है। ये आत्म विकास, आत्म प्रभावक, आत्मदर्शन कराने वाला तत्व है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। और इस बार 24 भाई बहनों ने शिविर में भाग लिया है और 2 प्रशिक्षक 26 है। और अगली बार जब ये शिविर लगे तो 1 पर 1 फ्री, समझे, 1 पर 1 फ्री। आप तो हो ही, साथ में एक को और प्रेरणा देना और आप अपने अनुभव दूसरों को बताना। जैसे यहाँ हमने अनुभव सुने हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं, तो इससे ये प्रतिभाषित हो रहा है कि ये शिविर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से। और ये जो भी कार्य संपन्न हुआ है उनमें आचार्य महासमंत जी की महत्वपूर्ण कृपा, उनकी कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना कोई कार्य कर सफल नहीं होता है। संतों का भी योग रहा, कार्यकर्ताओं का भी योग रहा, और सबका, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? शिवरात्रियों का रहा। हाँ, शिवरात्रियों का योगदान नहीं होता, आ तो गए, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, तो कैसे सफल होता। लेकिन इन्होंने बड़ी जागरूकता के साथ बराबर कक्षाओं में भाग लिया और कुछ सीखने का प्रयास किया है। और आपका जीवन हमेशा उल्लसित रहे, विकसित रहे और प्रकाशित हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। इसी आशा के साथ ओम आराम।